सो लेट्स कंटिन्यू कैपिटल बजटिंग डिसीजन। सो अभी तक हमने लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था? लास्ट क्लास में हमने कवर किया था टर्मिनल कैश इनफ्लो। टर्मिनल कैश इनफ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमने तीनों टेक्निक से कैश फ्लो कैलकुलेट करना सीख लिया है। किससे? इनिशियल कैश आउटफ्लो से। इनिशियल कैश आउटफ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं और सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं। देन आफ्टर क्या सीखा है लास्ट क्लास में? टर्मिनल कैश इनफ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सभी के मैंने एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिकली समझाया है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन है, सीए इंटर का है। ये सीए इंटर में है क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है इसमें लिखा है, देखो एबीसी लिमिटेड इज इवेल्युएटिंग द परचेज ऑफ अ न्यू मशीनरी विद अ डेप्रिसिएबल बेस ऑफ रुपीज 1 लाख, एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। क्या लिखा? एबीसी इवेल्युएट कर रही है परचेज अ न्यू मशीन और उसको क्या कर डेप्रिसिएबल बेस पर, और क्या लिखा है उसकी वैल्यू कितनी है? 1 लाख है। और उस पर क्या है, लाइफ कितनी है उसकी? लाइफ भी है कितनी? 4 ईयर। वो कितने साल तक चलेगी? इट मीन कितने साल तक यूज हो सकती है वो मशीन? 4 ईयर तक। ओके। उसके बाद क्या है, उसके बाद रिप्लेस करनी पड़ेगी, या तो हमें कोई नई उसकी जगह मशीन क्या करनी पड़ेगी? बाय करनी पड़ेगी। हमें तो सिर्फ अभी इसी से मतलब है इसकी एज कितनी है? 4 ईयर। और उसके बाद क्या लिखा देखो, एंड चेंज इन अर्निंग बिफोर टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन। अर्निंग बिफोर टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन दिया है, किसका दिया देखो 45,000 इन ईयर 1। फर्स्ट ईयर का कितना है? 45,000 कैश इनफ्लो दिया है बिफोर डेप्रिसिएशन और टैक्स दिया है। और 30,000 दिया है। 30,000 कब का दिया? ये दिया हुआ है, ये है सेकेंड ईयर का। और 25,000 दिया है थर्ड ईयर का। और यहाँ पर एंड 35,000 कब का है? कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ये 35,000 फोर्थ ईयर का। और लिखा है अज्यूम स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन, और इसमें डेप्रिसिएशन कौन सा मेथड लगेगा? एसएलएम मेथड से। और क्या लिखा है उसके बाद, एंड 20% टैक्स रेट है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट रेलिवेंट कैश इनफ्लो। आपको क्या कैलकुलेट करना है? रेलिवेंट कैश इनफ्लो कैलकुलेट करना है। ओके, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो अब पहले क्या करना है, पहले तुम वीडियो पॉज करो, पहले तुम करो फिर उसके बाद मैं करूंगा। ओके, तो जल्दी पहले तुम करो वीडियो पॉज करके आंसर। आई होप आपने वीडियो पॉज करके इसे सोल्व कर लिया होगा पहले ही। तो देखो क्या लिख, पहले हेडिंग डाल लो क्या, कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल आएगा नहीं, यहाँ पर कैश फ्लो बोला है सिर्फ, कैश फ्लो। अब क्या बोल करो जल्दी से। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। अब इसमें देखो अलग अलग क्यों बन रहा है, क्योंकि हर साल कैश इनफ्लो अलग अलग दिया हुआ है। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या है, सबका कैश इनफ्लो अलग अलग निकालेंगे हर ईयर का, एवरी ईयर का। अगर वही क्या दिया होता है, एक ही यूनिफॉर्म दिया होता है, यूनिफॉर्म मीन सभी ईयर में कैश फ्लो क्या दिया होता, सेम दिया होता। अब वो सेम कैसे पता चलेगा कि सेम पता चलता कि यहाँ पर क्या है, अगर अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन कितना होता, सेम होता है हर साल का, तो उसमें एक ही ईयर का निकालते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो हर साल का अलग अलग है, तो हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। पर्टिकुलर यहाँ पर ईयर 1 2 3 4। अब क्या करो पहले बताओ जल्दी से। यहाँ पर पहले आएगा कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। कैश फ्लो बिफोर डेप एंड टैक्स। बिफोर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कैश फ्लो बिफोर डेप
और टैक्स। ओके, इसका मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म ये होगा कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। अब कितना है, फर्स्ट ईयर में 45,000 और दूसरे ईयर में कितना है 30,000। अब तीसरे में कितना है, तीसरे में है 25,000। अब फोर्थ ईयर में कितना है 35,000। अब इसमें से क्या लेस करते हैं जल्दी बताओ, इसमें से पहले लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है कैश फ्लो बिफोर डेप और टैक्स, तो यहाँ से पहले डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। तो डेप्रिसिएशन हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या कौन सा मेथड है, WD मेथड, SLM मेथड है। डेप कैलकुलेट करना है आपको। यहाँ पर डेप कैसे कैलकुलेट करो, देखो वैल्यू कितनी है 1 लाख। अब यहाँ पर कुछ भी दिया है कि सैलरी वैल्यू कितनी है और कितनी नहीं है, नहीं दिया है। तो यहाँ पर क्या है, तो सैलरी वैल्यू जब दी नहीं तो उसे क्या इग्नोर कर देंगे, 0 रखेंगे। पीरियड कितना है 4 ईयर के लिए, तो कितना आ जाएगा 25,000। ओके, अब क्या करोगे, हर साल 25,000 क्या करेंगे, लेस कर देंगे 25,000 25,000। अब इसके बाद क्या निकल के आएगा, PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आएगा। PBT कितना आएगा, देखो मैथ करो, 45,000 माइनस में 25, ये तो 20 आएगा 20। अब इसमें करो, इसका आएगा 5,000, इसमें कितना आएगा 0, यहाँ पर कितना आएगा देखो 10,000। अब क्या करना है, अब देखो, अब लेस करना है टैक्स, टैक्स लेस कर दो, कितना है 20%। तो कितना आएगा 20% किसका, 20,000 का 4,000, और 5,000 का 20% आएगा 1,000, इसमें आएगा 0, और यहाँ पर कितना आएगा 2,000 ये टैक्स। अब क्या आएगा बताओ, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पैट कितना आएगा, पैट माइनस करो उसमें से 20 में से 4,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा 16,000, और यहाँ पर कितना आएगा, इसमें आएगा 4,000, यहाँ 0, और यहाँ पर 8,000। अब क्या करेंगे बताओ, CFAT, कैश फ्लो का मतलब है CFAT निकालना है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो इसमें क्या एड बैक कर देते हैं डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन की एड बैक करते हैं बताओ, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है इसलिए। तो डेप्रिसिएशन कितना हर साल लगाया था हमने 25,000, 25,000, 25,000, 25,000। अब इसमें क्या करोगे, अब हमें यहाँ पर इसे ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा CFAT आ जाएगा कैलकुलेट होकर। तो कितना ये 25 प्लस में 16, ये आएगा 41,000, ये कितना आएगा 29,000, और ये कितना है 25,000 ही रहेगा, और इसका करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 33,000। ये निकल के आया आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स CFAT। तो ये था एक क्वेश्चन जो CA इंटर के स्टडीमेट में गिवन था, जिसमें क्या निकालना था, CFAT निकालना था। ओके, अब क्या करना है, इसे वीडियो पॉज करो और लिख लो, जिसने अभी तक किया नहीं है, काम चोर हो जल्दी करो।
उससे भी ट्राई करना चाहिए। पता, जब तक खुद करोगे नहीं तो दिमाग कैसे चलेगा आपका। हम्म। गलतियां करो, गलतियां, योर मिस्टेक्स आर प्रूवन दैट यू आर ट्राइंग एंड यू आर बेस्ट देन अदर हु स्टिल नॉट ट्राइंग। ओके, सो यू शुड ट्राई। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे। अब देखेंगे इसमें, अब इसके बाद क्या करेंगे, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स कवर करेंगे। अब हमने क्या कर लिया, बेसिक भी कवर कर लिया और इसके बाद हमने कैश फ्लो भी कैलकुलेट करना सीख लिया है। कैश फ्लो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो अच्छे से करना इसे, जब तक ये नहीं आएगा तो आगे क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे। और अब नेक्स्ट मूव करेंगे और उसमें क्या सीखेंगे, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। देखो पहले हेडिंग डालो, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। अब कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, बताओ क्या क्या टेक्निक्स हैं। अब टेक्निक का मतलब मेथड्स, जिससे हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकें इसमें। कौन से, या तो प्रोजेक्ट गिवन होंगे 2-3, उसमें से कौन सा प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, तो उसमें वो किसके थ्रू करेंगे, हम डिसीजन किसके थ्रू लेंगे, टेक्निक्स के थ्रू। अब देखो कितने टाइप की टेक्निक्स होती हैं, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स होती हैं 2 टाइप्स की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। कितने टाइप की होती हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। ओके, तो लिख लेते हैं यहाँ पर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग टेक्निक। ओके, अब देखो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। तो क्या लिखा है, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, ये कैपिटल बजटिंग टेक्निक। और इसमें कितने टाइप की है, 2 टाइप की। नंबर 1 है ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, ये भी अभी बताऊंगा मैं। ओके, पहले देख लो सेकेंड टेक्निक कौन सी है, टाइम एडजस्टेड और डिस्काउंटेड कैश फ्लो। टाइम एडजस्टेड और डिस्काउंटिंग कैश फ्लो क्या होता है, ये भी अभी समझाएंगे, इसी को समझाऊंगा। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले कवर करते हैं ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। अब इसका नाम ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक क्यों पड़ा, क्योंकि देखो हम इसमें क्या है, जो CFATI है सिर्फ उसी को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर ना तो कोई टाइम वैल्यू को एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर टाइम वैल्यू का मतलब क्या है, मैंने ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला जो चैप्टर है उसी में समझाया था मैंने, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला है टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला। जब तक आप लेक्चर नहीं देखोगे, अगर टाइम वैल्यू समझ में नहीं आया तो ये समझ में नहीं आएगा आपको, ये भी ध्यान रखना है। उसमें कैलकुलेशन भी बता रखे हैं मैंने बहुत सारी, कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालनी है, ये सब आना चाहिए, तभी आगे हम ऊपर पाओगे। ओके, तो अब इसमें क्या है, ट्रेडिशनल टेक्निक में क्या होता है, इसमें नो डिस्काउंट, मतलब इसमें डिस्काउंट, इसमें इसका मतलब है जैसे 1 साल के बाद 1 साल का कैश फ्लो दिया है, सेकेंड साल का भी दिया, थर्ड साल का भी दिया, फोर्थ ईयर का भी दिया है और 5th ईयर का भी दिया है। ओके, अब इसमें क्या है, यहाँ पर इसकी हमें प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर डिस्काउंट नहीं करना है। यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट जितना भी कैश फ्लो आया उसे कंसिडर करना है। इट मीन्स हमें यहाँ पर डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैलकुलेट नहीं करनी होती। इसमें डिस्काउंटेड मतलब प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालनी होती, मतलब जो 4 साल बाद मिलेगा उसकी आज की वैल्यू कितनी होगी, अगर 5 साल बाद जिस कैश फ्लो होगा उसकी कितनी आज की वैल्यू होगी। ये इसे ट्रेडिशनल इसीलिए बोला है, इसे ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो CFATI है सिर्फ उसी को कंसीडर करेंगे, दैट्स इट। यहाँ पर कोई ना डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट का मतलब उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, मतलब जो 1 साल के बाद रिसीव होगा उसकी 0 पीरियड में कितनी वैल्यू होगी, मतलब ईयर कब से स्टार्ट होता है,
जैन से और ये कितना है दिसंबर। आपको मिला कब? दिसंबर में। आपको दिसंबर में कितना है? दिसंबर में उससे मिला है 10,000 रुपये। ठीक, अब 10,000 अगर वही हम देखते जनवरी में, उसकी जनवरी में कितनी वैल्यू होती है? इट मीन्स वो डिस्काउंटिंग। सपोज एट द रेट 10% क्या है यहाँ पर रेट गिवन है, डिस्काउंटिंग रेट। तो कैसे निकालोगे? तो हम करेंगे क्या, देखो इसमें हम करेंगे पहले 10,000 लिख लो कैलकुलेटर पे, उसके बाद क्या कर दो? डिवाइड कर दो। डिवाइड कितना करोगे? डिवाइड करोगे 1.1, क्योंकि 10% है तो 1.1। अगर 12% होता तो क्या करते? 1.12, और वो 11% होता तो 1.11 करते। ओके, तो देखो कितना निकल के आ रहा है। अगर उसकी यहाँ के प्रेजेंट की वैल्यू बताऊं तो कितनी है? 9,091 रुपए। मतलब अगर इसकी आज की वैल्यू निकालें तो कितनी होगी? आज की वैल्यू होगी 9,091। ओके, तो यहाँ पर इसमें ये नहीं करना, वहां पर डिस्काउंट नहीं करना, मतलब प्रेजेंट वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी है इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच में। तो इसमें क्या है, जितना कैश फ्लो आया उसी को कंसीडर डायरेक्ट कर लेना, दैट्स इट। इट इज वेरी इजी। और इसमें क्या होता है? टाइम एडजस्टेड और डिस्काउंटिंग कैश फ्लोज में क्या होता है? इसमें हमें टाइम एडजस्ट करना पड़ता है, मतलब टाइम वैल्यू, मतलब अगर जो 3 साल बाद हमें क्या मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, ओके, उसकी आज की वैल्यू क्या होगी? उसकी आज की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो उसमें क्या आ जाता है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो और टाइम एडजस्टेड। उसमें टाइम को भी एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे अभी एग्जांपल दिया था क्या, अगर 10,000 रुपए 1 साल के बाद रिसीव हो रहे हैं तो उसकी आज की वैल्यू क्या होगी? उसकी आज, अगर वही आज की वैल्यू मतलब जनवरी की वैल्यू उसकी क्या होगी? उसकी कितनी निकल के आया? डिस्काउंट रेट 10% है तो वो निकल के आया कितना? 9,091। वो इसमें यूज होगा, ये डिस्काउंटिंग टेक्निक इसमें यूज होगा। और जो ट्रेडिशनल टेक्निक है ना, वो इसमें इसकी है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं करना इसके। और ट्रेडिशनल जो अप्रोच है, और इसमें क्या है, इसमें सिर्फ 2 ही मेथड दिए हैं। कौन कौन से? पेबैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ओके, और इसमें देखो कितने दिए हैं। इसमें पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न उसका कितना है, डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड निकालना है, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, कैसे निकलेगा। ओके, ये इन्हीं के बेस पे हम क्या करते हैं, जो ये टेक्निक्स दिए हैं इन्हीं के बेस पे हम डिसीजन लेते हैं। अब जिसका पेबैक पीरियड क्या होगा, मतलब क्या होगा, ज़्यादा होगा तो उस पर कैसे हम डिसीजन लेंगे, और कम होगा तो क्या करेंगे, यही हम अब कवर करेंगे। ओके, तो ट्रेडिशनल अप्रोच की पहला कौन सा मेथड है? पेबैक मेथड, पेबैक पीरियड। ओके, तो हम हेडिंग डालते हैं क्या, हम पेबैक पीरियड से कैलकुलेट करेंगे क्या? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इसमें क्या था, पहले हेडिंग डालो, ट्रेडिशनल अप्रोच कह सकते हैं इसे, अप्रोच भी है, और नॉन डिस्काउंटिंग। नॉन डिस्काउंटिंग। ओके, अब इसमें कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के। नंबर 1 है, नंबर 1 कौन से बताओ? पेबैक पीरियड। नंबर 2 अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो हम पहले क्या कवर करेंगे? पेबैक पीरियड। इसका पेबैक पीरियड कितना होगा, क्या होगा, अब वो डिस्कस करेंगे पहले। पे बैक पीरियड, अब इसमें पेबैक पीरियड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बताओ जल्दी से, ध्यान सुनना। पेबैक पीरियड का मतलब, जो आज आप बिजनेस को स्टार्ट करने में पैसे लगा रहे हो वो कितने टाइम में रिकवर हो जाएंगे, उसके लिए कितना टाइम लगेगा,
उसे बोलते हैं पे बैक पीरियड इन सिंपल वर्ड। ओके, सपोज आपने आज लगाए हैं 5 लाख रुपए। ओके, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अब इसमें क्या है, अब इसमें आपको ये पता करना है कि ये 5 उस बिजनेस से ये 5 लाख कितने दिनों में, कितने साल में, कितने ईयर में क्या हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। दैट इज नोन एज पे बैक पीरियड। जो आप बिजनेस को स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हो, जो वो मनी वो कितने दिनों में रिकवर हो जाती है, कितने टाइम में, दैट इज नोन एज पे बैक पीरियड। ओके, और पे बैक पीरियड भी 2 टाइप के होते हैं इसमें। क्या, एक तो होगा यूनिफॉर्म कैश फ्लो और अनयूनिफॉर्म कैश फ्लो। अब यूनिफॉर्म कैश फ्लो क्या होता है और अनयूनिफॉर्म कैश फ्लो क्या होता है, ये भी अब कवर करेंगे हम यहाँ पर। देखो, अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, अब इसमें भी 2 टाइप के हो गए, ये भी दोनों में अलग तरह से पे बैक पीरियड निकलता है। एक यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो। अगर यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो है तो उसमें पे बैक पीरियड कैसे निकालेंगे। यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो का मतलब हर साल आपको इक्वल कैश रिसीव हो रहा है, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो। इट मीन्स आपको हर एक पहले साल भी कितना, देखो जैसे ईयर वन में भी 10,000 रुपये आपको रिसीव हुए हैं, 1 लाख ले लेते हैं, नॉट 10,000। दूसरे साल में भी कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है, 1 लाख। तीसरे साल में भी कितना आ रहा है, 1 लाख आ रहा है। फोर्थ ईयर में भी कितना है, 1 लाख। ये क्या यूनिफॉर्म है, मतलब हर साल में क्या इक्वल हो रहा है, इक्वल आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कितना है, इक्वल आ रहा है, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो। ओके, अब इसमें पे बैक पीरियड कैसे निकालोगे, पे बैक पीरियड इसका क्या है, यहाँ पर क्या आएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और CFAT कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कितना, एंड ऑफ द ईयर, अब देखो, एक्चुअली ना बीच में बच्चा रोने लग गया था। ओके, तो और मैंने क्या किया, रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी और मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, और मैंने बहुत सारा पढ़ा दिया, तुम्हें पता कुछ, ये देखो, ये भी पढ़ा दिया और ये भी पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया, लेकिन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भूल गया था। तो अब मैं क्या करूँगा, इसी को ऐसे ही मैं समझाऊंगा तुम्हें। ओके, सोल्व हो रखा है, अब तुम्हें मैं बताऊंगा कैसे क्या किया है, समझ लेना अच्छे से। ओके, सॉरी यार, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसके लिए। अदरवाइज मैं स्टार्टिंग करूँगा ना फिर से दोबारा, तो 1 घंटा लग जाएगा इसमें। तो इसलिए क्या करूँगा, मैं समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा, लेकिन इतना श्योर दे रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि समझ में आएगा। ओके, कोई नहीं, होता है कभी कभार, मैंने रिकॉर्डिंग एक्चुअली ऑफ कर दी थी। तो अब क्या करना है, देखो मैंने क्या बोला था, यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो। यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो में क्या होता है, यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो में हर साल कैश इनफ्लो क्या होता है, इक्वल आता है, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो। तो उसमें क्या है, देखो, और एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने एग्जाम्पल दिया था कि इनिशियल में कितना बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, 5 लाख रुपए। अब हमें इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, अब इसी को हम क्या, इसी से पे बैक पीरियड निकालेंगे। तो इनिशियल कैश इनफ्लो कितना हुआ है, 5 लाख, तो 5 लाख मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। ओके, और अब क्या है, और हर साल कैश इनफ्लो इक्वल आ रहा है। इक्वल का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो। तो हर साल आ रहा है, तो इसमें क्या कर दो, डिवाइड कर दो, जो टाइम निकल के आ रहा है वो क्या है, वो ईयर्स निकल के आएगा। अगर पॉइंट में है तो पॉइंट में क्या आएगा, नंबर ऑफ मंथ। इट मीन्स जो प्रोजेक्ट में आप आज 5 लाख, इसका मतलब क्या है, 5 आया इसको, ठीक है, इसको डिवाइड करने के बाद 5 आया। इट मीन्स जो प्रोजेक्ट में आप आज 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे, वो अगले 5 साल में रिकवर होगा। इट इज नोन एज पे बैक पीरियड। इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पे बैक पीरियड कहते हैं। कि जो हमने
इनिशियल में इन्वेस्ट किया है वो हमें कितने दिनों में या कितने टाइम में रिकवर हो जाएगा, दैट इज नोन एज इनिशियल कैश इनफ्लो। इट मीन दैट इज नोन एज कैश पेबैक पीरियड, इसी को क्या कहते हैं, पेबैक पीरियड कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट में क्या था, नेक्स्ट में देखो पहले मैंने समझाया था अनयूनिफॉर्म कैश इनफ्लो क्या होता है। अनयूनिफॉर्म कैश इनफ्लो का मतलब होता है हर साल का कैश इनफ्लो क्या है, अनइक्वल है। मतलब किसी साल में फर्स्ट ईयर में सपोज को फर्स्ट ईयर में 20,000 और सेकेंड ईयर में 30,000 और थर्ड ईयर में कितना है 40,000 और फिफ्थ ईयर में कितना 50,000। हर साल का कैश इनफ्लो क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, आ रहा है। दैट इज नोन ए अनयूनिफॉर्म कैश इनफ्लो। ओके, अब इसमें देखो, अब मैंने इसके बाद एग्जांपल दिया था कि एक प्रोजेक्ट, इसमें हम 3 प्रोजेक्ट लेंगे। 3 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नंबर 1 है और प्रोजेक्ट नंबर 2 है, प्रोजेक्ट नंबर 3 है। और इनिशियल तीनों प्रोजेक्ट में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो तीनों प्रोजेक्ट में कितने पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, 1 लाख रुपए। कितना, 1 लाख रुपए। आपको तो दिख भी नहीं रहा होगा, देखो इधर कितना है, 1 लाख रुपए दिख गया ना। 1 लाख रुपए हम इनिशियल में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये, और वही क्या करेंगे अगर अब, तो इसमें प्रोजेक्ट 1 में क्या था, प्रोजेक्ट 1 ले लो। अब प्रोजेक्ट इसमें 4 साल के लिए क्या है, 4 साल तक क्या है ये प्रोजेक्ट चलेगा आपका। कितनी इसकी पीरियड, कितनी लाइफ टाइम है इसकी, 4 ईयर तक। तो इसमें प्रोजेक्ट 1 में देखो कैश फ्लो कितना है, हर साल आ रहा है 30,000 30,000 30,000 30,000। ओके, अब इसका मैंने क्या निकाला है, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है, इसको ऐड कर लो, क्यूमुलेटिव बना लो, उसे कहते हैं 30,000। अब 30,000 में 30,000 ऐड कर दे तो कितना आ गया, 60,000। इसमें ये वाला ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 60,000। ओके, अब इसमें से 60,000 में 30,000 ऐड करोगे तो ये आएगा। अब 90,000 में इसे ऐड करोगे तो कितना आ गया, 1,20,000। ये है क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। अब वैसे ही सेम प्रोजेक्ट B2 में कर दिया क्या, इसमें कैश फ्लो देखो सब में दिया हुआ है कितना, 20,000 40,000 और कितना है 40,000 और 30,000। उसका क्यूमुलेटिव भी निकाल दिया 20,000, फिर 20,000 में 40,000 ऐड कर दिया तो कितना आ गया 60। अब 60 में हमने प्लस कर दिया कितना 40, तो कितना आ गया 1 लाख। अब 1 लाख में हमने कितना प्लस कर दिया, 1 लाख में प्लस कर दिया हमने 30,000, तो 30,000 तो कितना आ गया 1,30,000। ओके, तो ये क्या है, ये निकल के आया क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। ये आया 40,000। ओके, अब इसके बाद क्या किया था, सेम प्रोजेक्ट 3 में भी ऐसे ही ऑप्शन क्या दिया है, मैंने एग्जांपल दिया था, ये प्रोजेक्ट ये 3 लिखा, ये प्रोजेक्ट 3 लिखा हुआ है यहाँ पर। इसमें भी क्या, फर्स्ट ईयर में 30,000 रुपये आ रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं, कैश इनफ्लो आ रहा है। और सेकेंड ईयर में कितना है 20,000 और थर्ड ईयर में 40 और फोर्थ ईयर में 30,000। ओके, अब इसका मैंने क्या क्यूमुलेटिव निकाला सबका ऐड करके। अब प्रोजेक्ट 1 पर आते हैं। अब सबका क्या निकालना है, पेबैक पीरियड निकालना है। ओके, अब देखो इसमें पेबैक पीरियड प्रोजेक्ट 1 में कैसे निकलेगा, प्रोजेक्ट 1 में निकलेगा। देखो इनिशियल में हमने कितना इन्वेस्ट किया है, 1 लाख रुपए। ओके, और हमें हर साल क्या हो रहा है, हर साल इक्वल सेम अमाउंट रिसीव हो रहा है। सेम अमाउंट का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है ये यहाँ पर कौन सा वाला, ये यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो मेथड है। मैं इसमें को, और इसका फॉर्मूला क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन में कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, तो एंड ऑफ द ईयर देखो, तो यहाँ पर कितना 1 लाख हमने इन्वेस्ट किया था, हर साल कितना मिल रहा है, हर साल आपको 30,000 रिसीव हो रहा है। तो अब क्या कर दिया हमने, इसको डिवाइड कर दिया तो कितना निकल गया 3.33। इसका मतलब क्या है 3 साल 4 महीने। ओके, 3 साल 4 महीने कैसे निकल गया, ये पूरा 1 साल होता है 12, और जो 3 साल तो पूरे हो गए। ओके, 3 साल तो पूरे हो गए ना। अब जो उसमें ब्रैकेट में किसमें पॉइंट में उसको कर दो 33%, ऐसे कर दो। ओके, तो कितना आ गया इसका करोगे इतना तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ गया देखो 4 आएगा, राउंड ऑफ में कर दो 4 आएगा। तो कितना हो गया 3 साल 4 महीने में रिकवर हो गया आपको कितना, जो अगर आप प्रोजेक्ट में आज लगाते हो कितने 1 लाख रुपए, तो वो कितने 3 साल 4 महीनों में रिकवर हो पाएंगे। ओके, अब उसी तरह अब देखो प्रोजेक्ट सेकंड में क्या लिखा है, प्रोजेक्ट सेकंड में लिखा है कैश फ्लो, सबका दिया हुआ है। अब इसमें देखो
हमें यहाँ पर क्यूमुलेटिव देखना है। क्यूमुलेटिव में हमें कितना करना है, इक्वल टू करना है इन्वेस्टमेंट के बराबर। इन्वेस्टमेंट मतलब जो इनिशियल में हमने इन्वेस्ट किया हमें उतना हमें कितने पीरियड में रिसीव होगा। तो यहाँ पर देखो 1 लाख कितने साल में रिसीव हो रहा है, 3 साल। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो हमने इन्वेस्ट किया था 3 साल 1 लाख रुपए, और 1 लाख हमें एग्जैक्ट रिसीव हो रहा है तीसरे ईयर में, मतलब 3 साल लगेंगे इसके लिए। पेबैक पीरियड कितना हो गया, 3 ईयर। ये डायरेक्ट यहाँ पर आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो में अगर एग्जैक्ट मैच हो रहा है किसके साथ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ, तो जो उस जोन से ईयर में मैच हो रहा है इसका मतलब है उतनी पीरियड टाइम लगेगा। तो यहाँ पर देखो कितने साल में मैच हो रहा है, तीसरे ईयर में, मतलब 3 साल में कैश क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी आपकी, जो आपने इनिशियल में प्रोजेक्ट में पैसे लगाया था। ओके, अब उसी तरह अब इसमें देखो, यहाँ पर ध्यान सुनना। प्रोजेक्ट 3 में क्या था, प्रोजेक्ट 3 में आपने देखो हर साल का कैश फ्लो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अलग अलग है ना। तो इसमें कौन सा एग्जांपल आएगा, इसमें ये वाला मेथड यूज होगा। अब इसमें देखो यहाँ पर देखो, या तो कितना 1 लाख होना चाहिए, या तो उसके नियर बाय कितना है। देखो इसमें नियर बाय कितना है, तीसरे ईयर में देखो, तीसरे ईयर में कितना है 90,000। ओके, 90,000 का मतलब 3 साल पूरे हो गए। 3 साल पूरे में कितना रिकवर हो गया, 3 साल में मतलब 3 साल में हमें 90,000 रुपए मिल गए हैं, और हमें बैलेंस कितना बचा है 90,000। हमें कितना रिकवर करना है 1 लाख, तो कितना बैलेंस बच गया 10,000। तो ये 10,000 मैंने पुट कर दिया। ओके, 10,000 पुट कर दिया। अब क्या है, अब 10,000 जब पुट करिए उसके बाद जो बैलेंस अब देखो यहाँ पर 10,000 हमने पुट कर दिया, वहां पर लिख दिया। अब इन दोनों के बीच का गैप देखना, जितना हमें एक्चुअली में रिकवर हो चुका है और हमें जिसमें से रिकवर करना है। तो यहाँ पर देखना है इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप कितने का है 30,000। जो गैप है उसको क्या कर देंगे, उसमें से डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल गया 3.33, और 3 यहाँ पर भी था। तो इसका मतलब क्या 3 साल 4 महीने में रिकवर हो जाएगा। ओके, 3 साल 4 महीने में। अब यहाँ पर तुम्हें क्या है, जब बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं तो उसमें से आपको एक प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है। तो अब आपको पेबैक पीरियड के अकॉर्डिंग ही करना, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है। अब इसमें क्या देखो, अगर पेबैक पीरियड जितना कम होगा उतना ही बेनिफिशियल होगा। इट मीन्स हम इन्वेस्टमेंट जितना हमने इनिशियल में इन्वेस्टमेंट किया, हमें क्या है वो जल्दी रिकवर हो रहा है। इट मीन्स ये है। ओके, और अब देखो यहाँ पर कितना 3 ईयर 4 मंथ लग रहे हैं पैसे 1 लाख रुपए रिकवर होने में, और प्रोजेक्ट 2 में कितने लग रहे हैं 3 ईयर्स लग रहे हैं। ओके, और प्रोजेक्ट 3 में कितने लग रहे हैं, इसमें भी कितने 3 ईयर्स 4 मंथ। तो अब बताओ कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा रहेगा, जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट जल्दी रिकवर हो जाएगी। तो इसका मतलब किसमें हमें इन्वेस्टमेंट रिकवर जल्दी हो रही है, प्रोजेक्ट 2 में। तो हम क्या करेंगे, 2 को सिलेक्ट करेंगे। तो क्या लिखा है देखो, प्रोजेक्ट 2 इज बेटर ड्यू टू पेबैक पीरियड इज लेस देन अदर प्रोजेक्ट्स। अदर प्रोजेक्ट से क्या है, इसका पेबैक पीरियड कम है, इसमें जल्दी पैसे रिकवर हो जाएंगे, रिसीव हो जाएंगे। इसीलिए हम कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें वी शुड एक्सेप्ट प्रोजेक्ट नंबर 2। ओके, फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, क्वेश्चन करवाया था कुछ। अब देखो ये क्वेश्चन सी इंटर की स्टडी मेट का है। उसमें क्या देखो, सपोज आप प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है, एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 20 लाख रुपीज। ओके, एंड इल्ड कितनी, इल्ड गिवन है, एनुअल इल्ड कितनी है, प्रॉफिट और रुपीज 3 लाख आफ्टर डेप्रिसिएशन। ये क्या है, डेप्रिसिएशन के बाद का है, मतलब इसमें हमें डेप्रिसिएशन माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये क्या दिया है, पीबीटी दिया है। हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, पढ़ना है। ओके, जब पढ़ोगे तो समझ में भी आएगा। तो यहाँ पर क्या है, एनुअल अब प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3 लाख आफ्टर डेप्रिसिएशन। अगर बिफोर दिया होता तो क्या होता, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन का मतलब इसमें से जब हम क्या निकालेंगे, कैश फ्लो निकालेंगे, तो हम क्या करते, उसमें डेप्रिसिएशन पहले माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकालने के बाद ही दिया है। आफ्टर का मतलब बाद ही होता है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, और डेप्रिसिएशन का रेट कितना 12.5%। 1.2 का मतलब 1.5 नहीं 0.5। ओके, तो 12.5%। और इसका मेथड कौन सा है, एसएलएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। और बट बिफोर टैक्स
और क्या बिफोर टैक्स दिया हुआ है कितना 50%, मतलब ये कितना है 3 लाख रुपए दिए आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स दिया है, मतलब इसमें टैक्स माइनस करना है अभी। तो ये इसमें से क्या कर देंगे, टैक्स को माइनस कर दो, टैक्स को माइनस कर दोगे फिर एड बाय डेप्रिसिएशन कर दो तो क्या आ जाएगा, CFAT आ जाएगा। और वही लिखा कैलकुलेट, क्या लिखा, द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू कैलकुलेट द कैश इनफ्लो फ्रॉम द इट्स प्रोजेक्ट, द कैश इनफ्लो इज कैलकुलेटेड एज बिलो। तो अब मैंने क्या किया था, उसके बाद कैलकुलेट किया कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया ही है, हमने वो पुट कर दिया, और उसमें टैक्स कितना लगेगा, टैक्स लगेगा 50%, तो 50% हमने लेस कर दिया तो पैट आ गया। और डेप्रिसिएशन देखो, डेप्रिसिएशन का रेट है 12%, ओके 12% है, 12.5%। और डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में कैसे लगता है, जब रेट गिवन हो तो वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या मशीन जो भी गिवन हो उसी पे क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। तो इसमें देखो 20 लाख का करोगे 12.5% तो कितना आएगा, 2.5 लाख। तो ये 2.5 लाख को हमने क्या कर दिया, एडबैक कर दिया। तो CFAT कितना निकल गया, 4 लाख। अब इसी में सिर्फ कैश फ्लो पूछा था और मैंने पेबैक पीरियड भी बता दिया कि पेबैक पीरियड भी अगर निकालने को बोलता तो पेबैक पीरियड कैसे निकालते, 20 लाख रुपए जो इनिशियल में इन्वेस्ट हो रहे हैं उसमें डिवाइड कर देंगे CFAT कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, क्योंकि इसका मतलब क्या है, एक ही साल का हमें प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन गिवन है, इसका मतलब ये हर साल इक्वल होगा, एनुअली, यहाँ पर लिखा भी है ना एनुअली, है ना, ये एनुअली लिखा है, तो इसका मतलब इक्वल होगा। तो इसको डिवाइड कर दिया तो कितना निकल गया, 5 का मतलब जो आपने प्रोजेक्ट में 5 लाख रुपए स्टार्टिंग में लगाए हैं वो 5 सालों में रिकवर होगा, पूरे 5 साल लग जाएंगे, ओके। तो ये था। अब उसके बाद CMA इंटर का भी 2 क्वेश्चन तो कवर कराए थे मैंने। अब 2 क्वेश्चन कौन से थे देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2। क्या है, अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड एन आउटले ऑफ ₹50,000। एक प्रोजेक्ट है उसमें आउटले कितना जरूरत है, 50,000 की, एंड इल्ड ऑन क्या, इल्ड एन एनुअल कैश इनफ्लो ऑफ ₹12,500। और उस पर एनुअल कैश इनफ्लो कितना होगा, 12,500। कितने सालों के लिए, 7 ईयर्स के लिए होगा, फॉर 7 ईयर्स। फाइंड आउट द पेबैक पीरियड। और तुम्हें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, पेबैक पीरियड पता करना है। यहाँ पर क्या पता करना है, पेबैक पीरियड। तो पेबैक पीरियड कैसे निकलेगा बताओ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50,000 तो 50,000 आ गया, और हर साल कितना रिकवर हो रहा है, हर साल रिकवर हो रहा है 12,500, तो 12,500 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, 4 ईयर। इट मीन आपको 4 ईयर में रिकवर हो जाएगा जो आपने स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट में पैसे लगाए हैं उतने, ओके। अब इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या था, पहले रीड करते हैं। अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स अ कैश फ्लो, कैश आउटफ्लो। इसको एक प्रोजेक्ट है उसमें कैश आउटफ्लो कितना होगा, उसमें कैश आउटफ्लो होगा 20,000 एंड जनरेट्स कैश इनफ्लो ऑफ ₹। अब यहाँ पर कैश इनफ्लो पहले दे रखा है, यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल। तो क्या करोगे यहाँ पर देखो, पहले रीड करो, 8,000 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में 7,000, थर्ड ईयर में 4,000 एंड 3,000 ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 ईयर। मतलब ये 4 ईयर का प्रोजेक्ट है। 4 ईयर में हर साल कितना कितना पैसे रिसीव होंगे वो दिया हुआ है यहाँ पर, इनफ्लो कितना कितना होगा, ओके। उसके लिए क्या लिखा, फाइंड आउट द पेबैक पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट। इसका क्या निकालना, पेबैक पीरियड निकालना है। अब इसमें देखो एक और थिंग, क्या, कैश इनफ्लो कितना दिए, हर साल का क्या अनयूनिफॉर्म है, मतलब अलग अलग है। तो इसमें कौन सा मेथड यूज होगा, अनयूनिफॉर्म वाला। तो उसमें पेबैक पीरियड कैसे निकालते हैं मैंने अभी समझाया था ना। तो इसमें देखो क्या करेंगे, तो पहले सेम वैसे ही सब कुछ नॉर्मली लिख लो, पहले कैश फ्लो लिखो, ईयर लिख लो, पहले ईयर्स फिर कैश फ्लो फिर क्यूमुलेटिव, ओके। क्यूमुलेटिव आ गया। अब देखो 20,000 या उसके नियर बाय कितने ईयर्स में रिसीव हो रहे हैं, यहाँ पर देखो 15,000 फिर उसके 19,000, हमें रिसीव कितने करने हैं, रिकवर 20,000। तो 19,000 तो रिकवर होने 3 साल में, ओके। अब बैलेंस कितना बच गया, बैलेंस बच गया 10,000 नहीं 1,000 बैलेंस बच गया। अब मैंने क्या समझाया था, इन दोनों के जो गैप होगा, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा, इन दोनों के जो बीच का गैप होगा उससे क्या कर देंगे 3,000, ओके। इन दोनों के बीच का जो रिकवर हो चुका है और अगले साल जितने हैं उन जितने से रिकवर होगा उन दोनों के बीच का गैप को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे उसमें से। जो डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा 3.33। इट मीन्स 3 years
4 मंथ। 4 मंथ में क्या हो जाएगा, आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 20,000 की, वो कितने टाइम में रिकवर होगा, 3 साल 4 महीने लगेंगे। ओके, तो ये था पेबैक पीरियड का कंसेप्ट। सो अब क्या करना है, देखो अब पहले तुम्हें करना है, यहाँ से पहले वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो। ओके, जल्दी से वीडियो पॉज करके लिख लेना। अब मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ, फिर उसके बाद वीडियो पॉज करना, फिर इसे लिख लेना जल्दी से। ठीक, स्क्रीनशॉट मत लेना, कहीं सोच रहे हो कि स्क्रीनशॉट ले लूं और बाद में लिख लूंगा, फिर बाद कभी नहीं आता है, ये ध्यान रखना, फिर लेजी बन जाओगे, बिल्कुल ही कभी नहीं करोगे फिर। अब उसके बाद ये लो, इसका भी वीडियो पॉज करो और लिखो जल्दी से। अब इसमें भी वीडियो पॉज करो और लिखो, डू फास्ट। और अब हम यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास हम कंटिन्यू करेंगे कैपिटल वेस्टिंग डिसीजन। ओके, सो अब क्या करना है, अब आपको सपोर्ट भी करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना अपने दोस्तों को। ठीक है, सो आज के लिए इतने ही। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।